अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और मर्दवा है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद इको। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूँ गुजार साहब। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी चौक एस दोनों हाथ जोड़ क्या नमस्ते किया नमस्कार जॉन सीना ने। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। तो ऑन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जॉन सीना जो है वो जनाब एम्ब्रॉयडर्ड स्काई ब्लू शेरवानी पहन के आया। जो दुनिया से लोग आए हुए थे उसको अटेंड करने के लिए, उन्होंने भी ऐसी शादी नहीं देखी होगी। अंबानीज ने पकड़ के दुनिया को नचा के रख दिया। क्या बात है, मैं तो देख के हैरान परेशान। एक शादी हो रही है हमारे हमसाये मुल्क में, बहुत सोशल मीडिया पे उसने कब्जा किया है इस टाइम। यहाँ पे सुना कीमैन खलोए करदाशियान आई हुई हैं, टोनी ब्लेयर, बोरिस जॉनसन। मतलब दुनिया का कौन सा ऐसा बंदा है यार। जितना शादी का एक्सपेंस है वो उनकी अंबानी साहब की टोटल वेल्थ का 0.1%। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत का सामना, आटे के साथ साथ चीनी और घी भी नायाब हो गए। मुल्क भर में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वीट क्राइसिस हो चुका है। मिलों पर, आटे की मिलों पर ताले लग चुके हैं। तो कई महीनों से हम देख रहे हैं कि वो फंक्शन है कि चलता जा रहा है, और अभी किसी ने ट्विटर पे लिखा भी था कि 5000 करोड़ इंडियन रुपीस जो है वो उस पर खर्च किए गए। अपने ट्रेडिशन को मार्केट कर रहे हैं, अपने कल्चर को मार्केट कर रहे हैं। इंडिया के फैशन डिजाइनर्स जो है पूरी दुनिया में 1% भी नहीं है, 0.1। ठीक है, अच्छा वो तो जाहिर है उसकी वजह ये होगी कि उनकी वेल्थ ही बहुत ज्यादा। उन्होंने कमाया पैसा, उनको लगाने का हक है। वो जिधर मर्जी लगाएं, जिधर मर्जी उड़ाएं, और वो एट द एंड ऑफ द डे इंडिया की इज्जत बढ़ रही है इससे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही है दोस्तों, भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी राधिका मर्चेंट से हो रही है। शादी में दिग्गज रेसलर जॉन सीना शामिल हुए। WWE के 16 बार के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके जॉन सीना का पूरा नाम जॉन फेलिक्स एंथोनी सीना है। पेशावर से ये पहलवान ही नहीं बल्कि अभिनेता और पूर्व रैपर भी हैं। दुनिया के सबसे महान पेशेवर पहलवानों में से एक जॉन सीना कई फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। इस बार उनके बारे में हो रही चर्चा उनकी पहलवानी या फिल्मों नहीं, उनका अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल होना है, जिसके लिए वह मुंबई पहुंचे थे। अंबानी परिवार के इस जश्न में जॉन सीना खूब मजे कर रहे हैं। 47 वर्षीय जॉन सीना ने नीले रंग का बंद गले का कुर्ता और सफेद पैंट पहने नजर आए। इतना ही नहीं, बारातियों में शामिल होकर जॉन सीना ने जमकर ठुमके लगाए। उन्होंने ढोल की धुन पर भांगड़ा भी किया। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच। आप क्या बातें करते हैं यार। यहाँ पे सुना कीमैन खलोए करदाशियान आई हुई हैं, निक जोनस इंडिया के अंदर उसको मजाक से कहा जाता है, प्रियंका चोपड़ा, टोनी ब्लेयर, बोरिस जॉनसन। मतलब दुनिया का कौन सा ऐसा बंदा है यार। मतलब संजय दत्त, राम नाथ कोविंद, दुनिया तमाम चीफ मिनिस्टर्स। मतलब अंबानीज ने पकड़ के दुनिया को नचा के रख दिया। ठीक है जी। और कहा यह जा रहा है कि फोर्ब्स मैगजीन ये कह रहा है कि ये जो 122 बिलियन डॉलर की वर्थ है, अगर 200 मिलियन डॉलर लग भी गया यार, उसने अपने बेटे पे लगा दिया तो क्या हो जाएगा यार। मतलब सो व्हाट। ठीक है जी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो चीजें हैं इंटरनेशनल, इंडिया का आप सिर्फ ड्रेस देखें। जो मैं देख रहा था, सैमसंग का मालिक है, उसने ड्रेस पहने हैं। आप देखें टोनी ब्लेयर ने जो ड्रेस पहना है, टोनी ब्लेयर की जो वाइफ ने ड्रेस पहना है। इंडिया के ड्रेसेस की ग्लोबल एक्सेस बढ़ती जा रही है। ठीक है जी। अपने ट्रेडिशन को मार्केट कर रहे हैं, अपने कल्चर को मार्केट कर रहे हैं। इंडिया के फैशन डिजाइनर्स जो है पूरी दुनिया में, जिसे वो कहते हैं ना, अब फॉर एग्जांपल जॉन सीना जो है वो जनाब एम्ब्रॉयडर्ड स्काई ब्लू शेरवानी पहन के आया। ठीक है जी। इसी तरह प्रियंका चोपड़ा, तो चलो ठीक है, एक जोनस जो है वो भी वो साड़ी पहन, वो अपना क्या शेरवानी पहन के आया। द क्वेश्चन इज कि हाइप है कि किम करदाशियन जो है, ठीक है जी,
अब सुने वो पहले उसने इवेंट स्किप किया था, लेकिन अभी दोबारा वो आई हैं, उसने भी रेड साड़ी पहनी हुई थी, ठीक है जी। और क्या बात है, मैं तो देख के हैरान परेशान, और मुझे तो बड़ी खुशी हुई है कि दुनिया जनाब आई है उनके पास, और 260 बिलियन डॉलर का रिलायंस का बिजनेस है, 122 बिलियन डॉलर की अपनी नेट वर्थ है। क्या फर्क पड़ता है, 300 यूरो डॉलर लगा दिया यार। ये 29 साल का उसका बेटा है, उसने अपनी जिंदगी एंजॉय कर ली, उन्होंने तारीख लिख दी है, इसी मुल्क में कमाया, इसी मुल्क में लगा रहा है, वो कौन सा इटली के जजीरों में जाके शादियां कर रहे हैं। तो मतलब लोगों को, पीपल शुड हैव अ हार्ट। इस देखें अंबानी दे आर ग्लोबल ब्रांड है, मतलब उनके इतने अच्छे कॉन्टैक्ट हैं कि फेसबुक का मालिक भी आता है, टेस्ला वाला भी आता है, फलाना भी आता है, डमखाना भी आता है, वजीर भी आते हैं, सफीर भी आते हैं, सारे आते हैं इधर हु वांट्स टू मिस द वेडिंग? कौन है जो वेडिंग नहीं मिस करना चाहता? सारी बॉलीवुड वहां पे ऐसे नाच रही है, ठीक है जी, और बॉलीवुड की वजह से वो सोशल मीडिया पे वो शादी हो गई है, ठीक है जी। और सुना है उनकी Z+ सिक्योरिटी तो ऑलरेडी है, आई थिंक Z+ ही बोलते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है जी। अब देखें ना कि वो और अब हर बंदे को सुनने में आया कि एड्रेसेस भी उन्होंने खुद ही भेजे हैं कि ये जो बड़े लोग आ रहे हैं तो इनके एड्रेस ऐसे होने चाहिए जो हमारी शादी के शान शान हो, ये ना हो ये अपनी मर्जी से जीन्स पहने, शर्ट पहने, ऊपर बिस्ती हो जाए, ठीक है ना। तो उन्होंने अपने अंदाज से, जिस तरह उनका स्टाइल है, उन्होंने पूछा कि हम आपको ड्रेस गिफ्ट करना चाहते हैं, बताया होगा, तो उन्होंने वो सारे ड्रेसेस भी उनको भेजे, ठीक है। सो मैं तो इसको ज़ाती तौर पे समझता हूँ यार ये बहुत बड़ी बात है। मुल्क भर में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वीट क्राइसिस हो चुका है। मिलों पर, आटे की मिलों पर ताले लग चुके हैं और 3 दिन से मिल ओनर्स हड़ताल पर हैं, स्ट्राइक पर हैं। तो ये जो अब फ्लावर जो क्राइसिस है, इससे कैसे निपटा जाएगा? ये क्या हुआ है, पूरे मुल्क में आटे की किल्लत हो गई है। लेकिन वीट क्राइसिस से पहले एक और ख़बर है, उस पर पहले हम नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि वो उसकी जो डिटेल्स अभी तक आई हैं वो कम है, पहले वो आपको बता देते हैं। और वो IMF का प्लान है। उसके बाद हम ये आटे का जो बहरान इस वक्त नज़र आ रहा है पूरे मुल्क में, वो क्यों हुआ है और उसमें हो क्या रहा है। तो जनाब, IMF के साथ पाकिस्तान का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पर IMF पाकिस्तान पहुंच गए हैं, और इस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान को $7 बिलियन, एक्सटेंडेड एग्रीमेंट है ये, तो $7 बिलियन दिया जाएगा। लेकिन IMF की तरफ से पाकिस्तान को ये $7 बिलियन 37 मंथ्स में दिया जाएगा। 37 महीने का ये एग्रीमेंट है। तो यानी आप समझ लें कि 3 इयर्स में $7 बिलियन IMF पाकिस्तान को देगा। तो सर ये तो आप समझ लें कि ऊंट के मुंह में जीरा ना हुआ। ये तो पहले जैसे ही आएंगे बिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो वो तो इधर उधर निकल जाने, फौरन लग जाने हैं। जो बहरान और जो क्राइसिस मुल्क के अंदर है, उसमें तो ये $7 बिलियन ऊंट के मुंह में जीरा के मुतालिक मुझे लग रहे हैं। देख लें आप, $7 बिलियन के लिए जो आपको कैसे तड़पा कर, नाक रगड़वा कर दिया गया है और दिया जा रहा है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पर पहुंचे हैं। वीडियो खत्म होगी भाई। अनंत अंबानी की शादी में भाई साहब जॉन सीना ठुमके लगाते दिखे, और भाई मुझे पहले पता नहीं था कि भाई ये जितने भी जो बैठ या जो भी गेस्ट इंडियन जितने यानी कि जो सुपरस्टार हैं जो भी आ रहे हैं, तो वो जो भी गेस्ट आ रहे हैं उनको जो ड्रेस है वो भाई साहब इन्होंने भेजे हैं। भाई वो शादी की भाई उसका कितना हिसाब किताब होगा? अच्छा वो होता है ना बंदे हिसाब किताब की तारक नहीं है, उन्होंने डिजाइन ही अपने तरीके से किया है इंडिया के कल्चर को प्रमोट करने के लिए। बिल्कुल। अब तू है, तेरा मेचा तो होना चाहिए भाई, सब तेरे नहीं, वो नाप तो उन्होंने लिखे ही होगा ना। यही तो बात है भाई साहब, जो उनका नाप लेना इतने बंदों का नाप लेना बड़ी वो ड्रेस बनवाना कौन सा मुश्किल है? इतने बंदों नाप लेके इनवाइट कर सकते हैं इतने बंदों को। अब ये तो नहीं ये छोटा मोटा रहता नहीं है भाई, ये कितने बंदे उसने नीचे रखे हुए हैं,
बंदे तो तो बहुत यार बंदे रखे, मैनेजमेंट तो की है, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट वो क्या है, जिस किसी का जिसमें जो काम है वो अपना अच्छे से कर रहे हैं। इमेजिन करो भाई साहब कि कितना उन्होंने किया होगा। अच्छा मतलब। ये बहुत ज्यादा है। ये जो जितने भी ड्रेस दिए गए आने वाले मेहमानों को सारे इंडिया से खरीदे गए हैं, इंडिया से खरीदे गए और इंडिया के डिजाइनरों ने तो फिर ये देखो उनके डिजाइन जो डिजाइन बनाने वाले हैं या बेचने वाले उनकी कितनी मतलब इंडिया के अंदर ही और ये सस्ते भी नहीं होंगे, बहुत ही सस्ते तो नहीं होंगे, सस्ते भी नहीं होंगे। हमें तो अंदाजा नहीं है कितने का जो जॉन सीना ने पहना ये कितने का होगा, बहुत महंगा होगा, बहुत महंगा। भाई साहब वो वर्ल्ड के सुपरस्टार हैं, जॉन सीना के छोटा नाम 16 बार की चैंपियन और वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। भाई ये छोटा नाम WWE में भाई बहुत बड़ा नाम है। वो 2 के आटे की लाइनों से निकले थे वो। हाँ। फिर इतनी गंदम पाकिस्तान में पड़ी है, अब न जाने इनको क्या हो गया है। वो मैं ताले बताता हूँ। खुदा की वो कसम रेट मैं बढ़ाना कहता हूँ, लगे। अगले साल गंदम काश्त भी ना हो ना, मैं यार, अगले यार, 2-3 बंदे- साल भी काश्त ना हो, वो रेट बढ़ाने के लिए। पाकिस्तान से गंदम खत्म नहीं होने वाली, छोड़ो, इतनी गंदम। भाई सप्लाई काम करेंगे, डिमांड जब बढ़ेगी तो रेट बढ़ाएंगे। सप्लाई काम कर रहे हैं, कमाल है यार, ये अपनी आवाम के साथ तो यही तो बिजनेसमैनों की बत्ताखोरी होती है भाई साहब, यही तो खराबी होती है। अब एक पहले तो चलो था कि वैसे, हालांकि उस समय भी पहले इन्होंने अफगानिस्तान को गंदम दी, बाद में कम पड़ गई, फिर रशिया से मंगवाई, उसमें इनकी कमीशन होती है ना, वही ना, इस तरह तो करते हैं। ऐसी ये गड़बड़ियां कर जाते हैं बीच अपनी में, कमीशन कंट्री का लाभ अपनी करते हैं। कमीशन, ये लोगों को दलील तो ये करते हैं गंदम वापर मिकदार में, लेकिन जो बिजनेसमैन इन्होंने किसानों को दलील किया भाई, नुकसान किया, गंदम खरीदी नहीं, और जिनके पास सैकड़ों टन थी गंदम वो रोडों पे पड़ी थी, खरीदी नहीं, बारिश की वजह से उन्होंने सस्ती बेची। ये चौथा महीना जा रहा है भाई, अभी जब गंदम की बर्दाश्त की है, गंदम की कटाई की है, तो इतने में कहाँ गायब हो गई है गंदम, वो गोदामों में पड़ गई। चौथा महीना शुरू हुआ ये वो सस्ती दामों में एग्रीकल्चर कंट्री, एग्रीकल्चर भाई साहब वही तो रो रहा हूँ, सस्ते दामों खरीद ली है उन्होंने, स्टोर कर लिया है। अब मैं कहता हूँ अब जो है उन्होंने पता लग गया भी भाई साहब हमने स्टोर कर लिया, हमारे जो गोदाम में भर चुके हैं, तो अब महंगे दामों में बेचने के लिए उन्होंने क्या करना है, एक दफा सप्लाई रोक देनी है। जब डिमांड बढ़ेगी, लोग भूख से मरेंगे, तो इन्होंने फिर वो थोड़ी थोड़ी करके तो निकाल गवर्नमेंट लिया। क्या है यार, इनको तो पकड़े गवर्नमेंट 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 साथ में होती तो ये खरीद लेते, 4000 रेट निकाला तो उस पे खरीद लेते, नहीं खरीदी, ये मिली होती बिजनेसमैनों के साथ। 2500 2000 ये जो इंडिया के किसान है वो इसीलिए निकलते हैं भाई, वो गवर्नमेंट खरीद लेती वो है। हमारे निकले क्या प्राइस जो मांगते हैं वो करें इसीलिए मांगते हैं। तो ये चीज है कि भाई जो बड़े बिजनेसमैन है वो खरीद लेते हैं, फिर वो महंगी कर देते हैं। बहरहाल ओवरऑल बात ये है कि मेन बात है शादी की जो है, वानी साहब के बेटे की जो शादी है, कितनी आलीशान शादी तारक साहब हुई पूरी दुनिया में दो महीने मैं कहता हूँ भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया है। बिल्कुल सच्ची रिकॉर्ड है भाई। अब अच्छा ये जब हम देख रहे पाकिस्तान, ये पूरी दुनिया में वायरल है और कोई गोरा भी इस लेवल की शादी नहीं कर सकता भाई। शायद कोई हो ही हिस्ट्री में इतनी बड़ी शादी हो ही नहीं सकती, हमने देखी नहीं, सुनी नहीं अभी तक, तो शायद इससे बड़ी होगी भी नहीं। और शायद किसी ने की पहले वक्तों में हुई होगी, पहले वक्तों में की ऐसी शादी नहीं हुई। बड़े उन्होंने बादशाह कौन सा जॉन सीना निकाल लिया था भाई? जॉन सीना ने बताओ भाई यार बहुत जो कितने बड़े बड़े- वो गुजरे हैं ना, मतलब बड़े बादशाहों के बच्चों की शादियों का हमें पता नहीं। आज के दौर में जो शादी ये है ना, इसके पाए की कोई शादी नहीं देखी और पूरी दुनिया में कोई भी नहीं करवा सकता भाई अभी तक तो नहीं देखी और जितनी सबसे ये है। अच्छी बात ये है कि भाई इंडिया में हुई शादी, हाँ, इंडिया। और अपने जितने culture भी से। जितने भी $1 मिलियन का खर्चा होगा वो इंडिया में ही रहेगा, इंडिया। और हाँ, कई लोगों ये को बड़ी काम बात मिलेगा है। पैसा भी, इससे और- इंडिया की इकोनॉमी को फायदा हुआ है। फायदा। और दूसरी बात ये है कि मुझे लगता है कि गांव लेवल पे मंदी से सदाई हुई थी, ये शादी भी गांव लेवल पे गई होगी। गांव लेवल पे नहीं, किसी शहर में ही होगी, इतना बड़ा इंतजाम किया माल है था। पूरा भाई। वो उन्होंने गांव में इसलिए की थी कि भाई वो तो एक यादें जुड़ी हुई थी, तो वो गांव के लोगों को भी सपोर्ट करने के लिए। सदाई ने जो की थी वो तो गांव में की थी ना। हाँ। तो भाई बहुत बढ़िया लगा देख के, और जॉन सीना के ठुमके भी भाई ये वीडियो पड़ी है, वो भी हम जरूर क्या दिखाएंगे। बात है जी। तो ठीक है भाई, अपनी रात जरूर। और हाँ भाई, किसी भाई को पता तो जरूर बताइएगा कि इस शादी में अभी जो खर्चा हो रहा है वो कितना हो रहा है। एक तो बड़ी वीडियो वायरल हो रही है भाई साहब इंस्टाग्राम पे, वो सोने का बना हुआ ड्रेस पहना हुआ है किसने? अनंत अंबानी ने, तो वो अक्सर बाइक के ने लिखा हुआ है अगर इसका एक बाजू भी मिल जाए तो मेरी लाइफ बन जाएगी। सोलह तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।